अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। कि जब राम नाम प्रत्येक शिला पे लिखा गया और उस शिला से जय सेतु बना, पुल बना, तो राम नाम के ऊपर पांव रख कर के सब भक्त भगवान के कैसे निकल गए प्रभु के नाम पर? तो इसका उत्तर ये है, सुनो ध्यान से। निकाल दे। हाँ। श्री रघुवीर प्रताप से सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजे भजहि जाई प्रभु आन। तुलसीदास जी यहां लिख रहे हैं लंका कांड दोहा नंबर 3 कि प्रभु के नाम के प्रताप से पाषाण भी तर गए, वो मति मंद हैं, अभागे हैं, मंद बुद्धि हैं, जो प्रभु को तजकर, प्रभु के नाम को तज करके संसार में मन दिए हैं। जब पत्थर भी तर गए जिनके नाम से, जिनकी कृपा से, तो हम पत्थर जैसे दिल वाले क्यों नहीं तरेंगे? प्रभु के नाम का आश्रय पकड़ो, ये शिक्षा दे रहे हैं। चलो आगे आपके प्रश्न का उत्तर है कि सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितवो कृपाल सिंधु बहुताई। जब सेतु बंद बन के तैयार हो गया और प्रत्येक शिला पर राम नाम लिखा, तो भगवान राम पुल के ऊपर चढ़ गए। सेतु बंद डिंग चढ़ी रघुराई और चितो कृपाल सिंधु बहुताई। और राम जी दोनों तरफ, दोनों साइडों में देखने लगे विशाल समुद्र को, कोई और छोर नहीं। चितो कृपाल सिंधु बहुताई, यहां कृपाल शब्द दिया है। कृपालु देखने लगे, यहां कृपालु सीधा कहते राम देखने लगे, रघुवीर देखने लगे, यहां वीरता का काम हुआ, लेकिन यहां कृपालु शब्द का प्रयोग किया। तो कृपालु देखने लगे, अर्थात इस समय देख नहीं रहे बल्कि कृपा कर रहे हैं। क्या कृपा कर रहे हैं? तो सब जलचरों का आह्वान करें, आओ मेरे दर्शन करो। पुल के ऊपर चढ़ गए, सेतु बंद, और दोनों तरफ जलचर प्रकट हो गए। कौन थे जलचर? कहा कि देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भय सब जलचर वृंदा। सब का मतलब कितना बड़ा समुद्र है, पूरे दुनिया में कितना बड़ा समुद्र है। अब उनमें जितने जलचर हैं सोचे कितने होंगे, वो सब के सब आ गए राम के आह्वान करने पर। आप कहें कि इतनी दूर से लंका कहां और कहां, अमेरिका, वहां से भी इतनी जल्दी कैसे आ गए? भगवान श्री कृष्ण जब किसी का आह्वान करते हैं ना, 1 सेकंड नहीं लगता उनके पास पहुंचने में। ये योग माया का चमत्कार है। बंसी बट पे बंसी बजी और बरसाने से गोपियां पहुंच गई। बंसी बट जाने कहां है? 50-60 किलोमीटर दूर है। वृंदावन से बंसी बट, बरसाने से बंसी बट लगभग 50 किलोमीटर दूर, इससे ज्यादा वैल्यू कम नहीं है। अब बताइए सखियां कैसे पहुंच गई बंसी बट पे रास रचाने के लिए? नंदगांव बरसाने से 50 किलोमीटर चलकर कैसे पहुंच गई इतनी जल्दी? अरे घर से निकली और पहुंच गई 50 किलोमीटर, बीच की दूरी गायब। किस लिए? क्योंकि भगवान ने आह्वान किया था। भगवती योग माया का एक चमत्कार कि घर से बाहर कदम रखा और तुरंत बन के भीतर 50 किलोमीटर दूरी तय हो गई 1 सेकंड में। ये भगवती योग माया का चमत्कार। यहां कृपाल शब्द का मतलब भगवान कृपा करें, आओ। और जो ही भगवान ने आह्वान किया, 1 सेकंड लगा, थे अमेरिका के समुद्र में और पहुंच गए भारत के समुद्र में, 1 सेकंड लगा। और कितने? कहा कि देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। जलचर, सब के सब जलचर, जितने भी समुद्र में जलचर, पूरी दुनिया के समुद्र में जितने भी जलचर, सारे इकट्ठे हो गए। फिर कौन कौन थे? कहते मकर नक्र नाना झस ब्याला, सत जोदन तन परम विशाला। मकर का मतलब मगरमच्छ, नक्र का मतलब घड़ियाल, नाना झस, झस का मतलब बड़ी बड़ी मछलियां, और ब्याला, ब्याल मतलब सर्प। सत जोदन तन परम विशाला, 100 योजन पट गया। किससे? जलचरों से, जीव जंतुओं से 100 योजन पट गया, समुद्र दिखना बंद। ऐसे हु एक तिनहि ते खाही, एक ही के डरते पी डराही। इतने बड़े बड़े थे। कहा कि प्रभु विलो कहीं तरही न टारे, प्रभु विलो कहीं तरही न टारे। अर्थात समाधियां लग गई सबकी, जीव जंतुओं की, जलचरों की समाधियां लग गई। जल दिखना बंद हो गया। पुल के दोनों तरफ क्या दिखाई दे रहा है? जलचर, मगरमच्छ, सर्प, बड़ी बड़ी मछलियां,
तो 100 योजन तक जीव जंतु, जल दिखना बंद हो गया, मतलब एक तरह से पूरा मैदान बन गया। प्रभु विलो की टरे ही ना टारे, मतलब उनको दूर कर रहे हैं, पीछे हट जाओ, लेकिन कोई भी हटने को तैयार नहीं, किसी को सुन ही नहीं रहा कि कोई हमको पीछे हटने के लिए कह रहा है। समाधियां लग गई, मन हर्षित सब भय सुखारे, और कहा कि तिन्हें की ओट न देखियां बारी, तिन्हें की ओट न देखियां बारी, अर्थात पानी भी छिप गया, पानी के ऊपर सब जीव जंतु, पानी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब 2 पुल और बन गए, इस पुल के इधर भी पुल बन गया, कहां तक कोई और छोर नहीं, इधर भी पुल बन गया। किसका पुल बन गया? शिलाओं का नहीं, जलचरों का, जीव जंतुओं का पुल बन गया। और समाधि लग गई, एक टक राम जी को देख रहे हैं, हिलना जुलना भी सबका बंद समाधि में। फिर क्या हुआ? आगे लिखा कि सेतु बंद भई भीड़ अति, भीड़ किसकी? इन जीव जंतुओं की भी, और जितने भी बंदर भालू जहां जहां गए थे, आकाशवाणी ने सूचना दे दी, अब जहां भी कोई आ रहा है पत्थर शिला लेकर के वहीं रख दो, क्योंकि अब आवश्यकता नहीं, पुल बन के तैयार हो गया, सब इकट्ठे हो गए वहां। सेतु बंद भई भीड़ अति, कपि नभ उड़ही उड़ाई, जिनको उड़ना आता था, रिद्धियां सिद्धियां जिनके पास थी, वो पुल के ऊपर से नहीं गए। क्योंकि प्रश्न है कि जब राम नाम लिखा है शिलाओं पर, तो उनके ऊपर पांव रख करके कैसे बंदर बालू निकले हैं? तो आप रामायण पढ़िए। सेतु बंद भई भीड़ अति, कपि नभ पंथ उड़ाई, जिनके पास रिद्धियां सिद्धियां थी, ऐसे जो देवी देवता थे, वो तो उड़कर ही निकल गए, किसने भी शिला के ऊपर पांव नहीं रखा। और अपर जल चरनी ऊपर चढ़ चढ़ी पा रही जाए, जिनके पास रिद्धियां सिद्धियां नहीं थी, जो आम ऋषि मुनि थे और जो बंदर भालुओं के रूप में प्रकट हुए थे राम जी की सेवा के लिए, वो जिनको उड़ना नहीं आता था, वो अपर जल चरही ऊपर चढ़, मतलब वो जो दोनों तरफ पुल बन गया जीव जंतुओं का, उसके ऊपर से ही पांव रख करके अपर जल चरही ऊपर चढ़ चढ़ी पा रही जाई, जीव जंतुओं के ऊपर पांव रख रख के सब पार कर गए। अर्थात सेतु बंध के ऊपर जो पुल बना था सेतु, उसके ऊपर से कोई नहीं गया, एक तैयार हो गया पुल। तो कहा कि प्रभु ये आपने बड़ा विचित्र पुल बना दिया 1 सेकंड में, तो हमसे इतनी मेहनत क्यों कराई? ये पुल बनाने की इतनी बड़ी मेहनत हमसे क्यों कराई? पहले आप ही कृपा कर देते। भगवान ने कहा तुमने एक बात का ध्यान नहीं किया, मैंने कृपा की कहां पर? पुल के ऊपर चढ़ करके, लिखा ना, सेतु बंद डिंग चढ़ी रघुराई, पुल के ऊपर चढ़ करके मैंने कृपा की है। तो ये पुल के ऊपर चढ़ने का मतलब, तुमने जो पुरुषार्थ से ये पुल बनाया था, तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर चढ़ करके मैंने कृपा का पुल बनाया है। तुम अगर पुरुषार्थ ना करते तो फिर मैं किसके ऊपर चढ़कर कृपा करता? तो तुमने पुरुषार्थ किया था पुल बनाने का, तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर चढ़ करके मैंने कृपा का पुल बना दिया। इसलिए पुरुषार्थ भी करना चाहिए, ये नहीं कि सब कुछ भगवान करेंगे, करेंगे भगवान, लेकिन तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि पुरुषार्थ करने के लिए भगवान ने हाथ दिए हैं, बुद्धि दी, अक्ल दी, इंद्रिय कर्मेंद्रिय दिए, शरीर दिया। हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, तभी तो पुरुष कहलाते हैं। इसलिए हमको पुरुषार्थ करना चाहिए, और फिर हमारे पुरुषार्थ को देख करके प्रभु कृपा करते हैं। हमारा पुरुषार्थ होगा और भगवान की कृपा होगी, तब जाकर के काम बनता है।